दरवाजे की इतनी बड़ी गहरी सुरक्षा क्यों की गई थी पता है? उत्तर दरवाजे पर 1 करोड़ सेना क्यों लगाई गई थी? क्योंकि रावण 2 थे। रावण 2 कौन थे? एक रावण दशमुख रावण था और एक रावण और कौन था? सहस्त्रमुख रावण। इस सहस्त्रमुख रावण की चर्चा अद्भुत रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि के 18वें अध्याय में, लेकिन इसकी चर्चा सुंदरकांड में आई क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दिन ने तो जब भगवान ने समुद्र से अनुनय विनय किया और समुद्र जब नहीं प्रकट हुआ तो भगवान ने तरकस से बाण निकाला। और ये बात समझ लीजिए कि 11,000 वर्षों में अगर प्रभु राम अगर बाण को धनुष पर चढ़ा दिया है तो फिर उसको उतारा नहीं। अब संकट देखिए समुद्र का और पूरे ब्रह्मांड का। जैसे ही भगवान ने बाण का संधान किया, एक कार्मकास्त्र था, लक्ष्मण बाण सरासन यानव सोख बार दिव्य सिख किसान अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन। बाण कैसा था जरा देखिए। संधान्योवति सिख कराला उठी उदति उर अंतर। बाण धनुष पर है लेकिन जल कौन गर्म हो गया? पूरा 150 योजन का समुद्र में अदहन हो गया। संध्यान्यो प्रभु सिख कराला उठी उदति उर अंतर जाओ। तीनों लोग गर्म हो गए। बोले मकर झक्र खग, आकाश भी, पाताल भी और पृथ्वी भी। मकर झक्र खग गणय कुलाने जरत जंतु जल निधि जब जा। देखिए अब तो समुद्र प्रकट हुआ तो भगवान, समुद्र ने रास्ता भी बताया तो भगवान ने कहा अब ये गंभीर विषय नहीं है। अब गंभीर विषय ये है कि बाण कहां छोड़ूं ये बताओ। तो समुद्र ने कहा मुझे दशमुख रावण से कोई भय नहीं, इसलिए ये बाण दक्षिण की तरफ तो आप छोड़िए ही नहीं, क्योंकि दशमुख रावण तो हमारी पूजा करता है। भगवान ने कहा फिर कहां छोड़े? कहा इस बाण को उत्तर तरफ छोड़ दीजिए जहां सहस्त्रमुख रावण रहता है। बोलिए सर्वमोत्तर तटवासी तहुनाथ नरखल अघरासी। उत्तर तट ये बड़ा खतरनाक था। सहस्त्रमुख रावण ने तो लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, शत्रुघ्न को बंदी बना लिया था, भरत को बंदी बना लिया था। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम, हनुमान जी को भी सकरे से बंधवा दिया था। अब तो केवल राम और सीता ही बचे न, सब बांध दिए गए, कोई नहीं बचा। राम उठे सहस्त्रमुख रावण को मारने के लिए, सीता ने रोक दिया। आप नहीं मार सकते सहस्त्रमुख रावण को। क्यों? भगवती ने, सीता ने कहा अब हमको आपको एक हो जाना है, दो नहीं। हाँ, परा और अपरा शक्ति एक हो रही है। आर्ष अद्भुत रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि अध्याय 18 श्लोक संख्या 9। देखिए क्या करते हैं भगवती। जानक्याम पाद विन्यासे स्वरूप धरो हरः। राम सीता में समाहित हो गए। राम क्या हो गए? सीता में समाहित हो गए। जानक्याम पाद विन्यासः, और जानकी के पैरों के नीचे भगवान भोलेनाथ स्वरूप में लेट गए और उन्हीं के ऊपर भगवती खड़ी हो गई। यही दुर्गा का अवतार है, देख लीजिए। यानी राम और सीता की समन्वय शक्ति क्या बन रही है? दुर्गा। अभी कथा सुने हो तो जान जाइए। मुकेश जी, पवन जी, अगर न कथा जानते हो तो जान जाइए, राम और सीता दोनों एक होते हैं तो दुर्गा हो जाती है। ध्यान से कथा सुनिए। अद्भुत रामचरितमानस अध्याय 18 श्लोक संख्या 9।
जानक्याम पाद विन्यासे स्वरूप धरो हरः। 1000 भुजाएं हो गई भगवती की। आत्मानं ताडयामास धरणीरुद्धारयः एवं तस्दिशौ रक्षेत चामुंडा सौवाहना एवं मुक्ता समुत्पत्त्या सारूढ़ा तम महासुरम पादिना कंप कंठे च शूले नयनम ताड्य। 1000 हाथ में 1000 तलवारों को लेकर के और भगवती महाकालिका के रूप में प्रकट होकर महेंद्र पर्वत के सन्निकट सहस्त्रमुख रावण के एक एक शीश काट, एक बूंद खून भी नीचे नहीं गिरने पाया, सब भगवती पी गई। यानी राम और सीता का समन्वय शरीर क्या है, दुर्गा आज से जान लीजिए, न जानते हैं।